हैं, जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। तो जो हम पढ़ रहे थे वो था इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में हमने पढ़ा क्या है अभी तक कि इंटीजर क्या होता है, ठीक है। इंटीजर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। इतनी चीजें तो याद होंगी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इंटीजर का कंपैरिजन कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो था इंटीजर में एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये 4 टॉपिक तो क्लियर थे आपको उस समय। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो होगा कि फंडामेंटल ऑपरेशंस हम कैसे परफॉर्म करते हैं इंटीजर्स के साथ, ठीक है। इंटीजर बेसिकली होता क्या है, कुछ नहीं, कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है। कलेक्शन ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, यही ना इंटीजर होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स पे हम कैसे फंडामेंटल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और हमारे फंडामेंटल ऑपरेशंस होते क्या क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यही 4 बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमें भी यही करना है। तो हम पहले जानेंगे कि हम एडिशन कैसे करते हैं। तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए हमें पता है 3 रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। 3 तरह के रूल्स हमें दिए गए हैं कि हम एडिशन को परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। तो एडिशन परफॉर्म करने के लिए 3 रूल्स जो ये हैं, तो उसमें सबसे पहला है कि पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में ऐड करना। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नॉर्मल नंबर्स जिनको हम ऐड करते हैं, जैसे 2 + 5 और 10 + 12 ऐसे, ठीक है। वो ये तो हम जानते ही हैं कि बेसिकली हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आता है सेकेंड रूल ये है कि हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। 2 नेगेटिव इंटीजर्स मतलब -10 और -12 को अगर ऐड करना हो तो वो ऐड कैसे होगा, ठीक है। ये सेकेंड रूल है। थर्ड रूल जो है वो ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब पॉजिटिव साइन वाले और नेगेटिव साइन वाले नंबर्स को हम कैसे ऐड करेंगे। मान लीजिए आपको कह रहा है ऐड -7 + 7 एंड ऐड 7 एंड -2, ठीक है। ऐड 7 एंड -2, तो ये हम कैसे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये बताता है हमारा थर्ड रूल, ठीक है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को हम कैसे एडिशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गई। तो अब आते हैं रूल्स के डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, कि कैसे हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो रूल 1 जो है, रूल 1 वो है एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। रूल 1 इज एडिशन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये बेसिकली इस रूल में कुछ है नहीं, ठीक है। करना क्या है, हमें जो भी नंबर्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, जो भी इंटीजर पॉजिटिव है हमें उसे ऐड करने के लिए दिया रहेगा, हम उसे ऐड कर देंगे। पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, हमें क्या दिया होगा क्वेश्चन में दिया होगा 10 + 2 = 12। ये तो हमें आता ही है ना, यही तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब जिनके साथ माइनस साइन नहीं है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, हमें उन्हें ही ऐड करना है, ठीक है। पहला रूल तो क्लियर हो गया। अब जो दूसरा रूल है नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, एडिशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स मतलब 2 नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन। तो नेगेटिव इंटीजर्स मतलब -10 + -2, यही तो हुआ नेगेटिव इंटीजर। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या कि पॉजिटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स ही तो नेगेटिव इंटीजर है ना। मतलब मान लो ये 10 है, ठीक है, उसके सामने माइनस लगा दिए तो वो तो एडिटिव इनवर्स हो गया ना पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है। सेम चीज है। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम साइंस को, ठीक है, ये जो साइन है इसके बिहाफ पे देखेंगे। सिंपली हमें करना क्या रहेगा, अगर 2 हमें नेगेटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं और कह रहा है कि ऐड करेंगे, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम प्लस दोनों को ऐड ही करेंगे और साथ में माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। तो 10 + 2 को जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा -12, है कि नहीं, है ना। -10 और -2 को ऐड किया तो -12 आ गया हमारे पास। तो ये हो गया एडिशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। 2 नेगेटिव इंटीजर को हमने प्लस कर दिया और जब
नेगेटिव साइन था उसको भी रहने दिया, ठीक है। बाकी बात तो वही हुई, 10 + 2 = 12, -10 + -2 = -12, ठीक है, सेम चीज है, बस डिफरेंस क्या हो जा रहा है कि साइन का डिफरेंस हो जा रहा है, इधर साइन नहीं है इधर साइन है, ठीक है। तो ये दो रूल हो गए। तो रूल 3 क्या है, रूल नंबर थर्ड, तो ये क्या कहता है कि एडिशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। मतलब हमारे पास एक जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और एक जो है वो नेगेटिव इंटीजर, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर दिया और कह रहा है कि प्लस करें, तो ध्यान दीजिएगा हमें करना क्या होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए अगर हमें दिया हुआ है 50, ठीक है, -28 + 50 दिया है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि सॉल्व करो भाई, -28 + 50 को सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे कि हम पहले 50 को लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद -28 को लिख देंगे, ठीक है। ये समझ में आया, ये पॉजिटिव है तो इसको उठा के आगे कर देंगे, इसके आगे कर देंगे, तो 50 - 28 हो जाएगा। अब हमारे पास आंसर क्या आया, 32, है कि नहीं, है ना, सॉरी 32 नहीं आएगा, 22 आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, 50 - 28 = 22, ठीक है, ये तो आंसर हो गया। यहाँ माइनस दिया है, यहाँ प्लस दिया है, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, हमने क्या किया, हमने पॉजिटिव इंटीजर को पहले लिख दिया, नेगेटिव इंटीजर को बाद में लिख दिया और आंसर आ गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर -100 दिया है और +68 दिया है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा कि हम क्या करेंगे, पहले इसको तो हम लिखेंगे क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। हम अब क्या करेंगे, हम ये जो प्लस है इसको हम माइनस में चेंज कर देंगे, वो ऐसे चेंज करेंगे 100 -100 -68, ठीक है, और इस माइनस को बाहर लिख दो, और अब आंसर क्या आएगा, 100 में से 68 गया तो 10 में से 8 गया तो बचा 2, ठीक है। ये हुआ 9 में से 6 गया तो बचा 3, ठीक, 32 इज द आंसर, है कि नहीं, है ना। और ये जो माइनस साइन है ये यहाँ आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है। जो बेसिक रूल है ना, पता है क्या होता है, मतलब मैंने ये चीज ऑब्जर्व किया है, जब मैंने ये सब टॉपिक पढ़ा था तब ये चीज था, जो जिस हिसाब से मैं अपने दिमाग में इस चीज को बैठाती हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो ये चीज है। अगर इस कंडीशन, इस केस में देखें -100 + 68, जैसे मान लो ऊपर वाले केस में क्या था, ये पॉजिटिव था, जो जिसकी वैल्यू बड़ी थी वो पॉजिटिव था, ठीक है, और जिसकी वैल्यू छोटी थी, मतलब 50 और 28 में 50 बड़ा है, 28 छोटा है, ठीक है, तो हमने साइन भी 50 का ही लगाया है, ठीक है। 50 पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो हमने आंसर जो हमारा है वो पॉजिटिव आया है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं, सेकेंड केस है हमारा, सेकेंड केस में हमारा क्या दिया हुआ है कि हमारा जो बिगर वैल्यू है, मतलब 100 है, 100 और 68 को आपस में कंपैरिजन करोगी तो ऑफकोर्स 100 ही बड़ा आएगा ना, तो 100 बड़ा है अब, ठीक है, माइनस साइन के साथ। तो हम क्या करते हैं कि हम ना दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है, मतलब दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे, बड़े वाले के साथ अगर माइनस साइन है तो माइनस साइन लग जाता है, ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर ऐसे आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स का रूल, ठीक है। हमें मतलब ये जो मैंने अभी बताया कि मेरा रूल था कि जो भी वैल्यू आपको बड़ी दिख रही है अगर उसके साथ माइनस साइन है, ठीक है, तो आंसर में भी माइनस साइन आएगा। जब छोटी वैल्यू को उसमें से माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा उसके साथ आप माइनस साइन लगाओगे, ठीक है। और अगर जो बड़ी वैल्यू है वो पॉजिटिव है तब तो कोई बात ही नहीं है, कोई ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक। ये हो गया थर्ड रूल हमारा। तो अब जो हमारा सेकेंड ऑपरेशन है वो है सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। सब्ट्रैक्शन हम जानते हैं माइनस ही करना होता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। इसमें लेकिन दिक्कत ये आती है ना कि अगर मान लो दोनों सब्ट्रैक्शन ही दिया है तब हम क्या करेंगे, उस केस में हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर दोनों मतलब मान लो सब्ट्रैक्ट 2 पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ये वाला क्या मतलब 2 पॉजिटिव इंटीजर आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वो तो इजी हो जाता है, ठीक है, करना क्या सब्ट्रैक्शन ही करना है।
इंटीजर में सब्ट्रैक्शन कैसे होगा ये अभी हम बता रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। a माइनस बी, ठीक है, ये तो हमें पता है, a माइनस बी करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा ही, ठीक। अब अगर यहाँ a प्लस माइनस बी दिया हो, ठीक है, a प्लस माइनस बी दिया हो, तब हम क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाने की जरूरत है। क्या लिखेंगे, a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ b मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव b का एडिटिव इनवर्स यानी कि माइनस b, ठीक है। तो a प्लस माइनस b कर, अब यहाँ सॉल्व करने में हमें इजी हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर a माइनस बी किसी क्वेश्चन में दिया है, मतलब a की जगह कोई नंबर है, b की जगह कोई नंबर है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे कि a प्लस माइनस बी, और यहाँ क्या है कि a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि अगर a माइनस बी दिया है तो a प्लस माइनस बी करेंगे, और माइनस बी क्या होता है, वो एडिटिव इनवर्स ऑफ b होता है, ठीक है। ये चीज तो क्लियर है। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, मतलब सब्ट्रैक्शन में, वो ये है कि अगर यहाँ आपको ये दिया हो कि a माइनस माइनस बी दिया हो, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो a माइनस माइनस बी अगर दिया है तो वो तो हो जाएगा एडिटिव इनवर्स ऑफ, ठीक है, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी, ठीक है। हम लिखेंगे कैसे इसको कि a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी किस हिसाब से लिखा है, इस ये जो टर्म है यहाँ पे, ठीक है, ये जो टर्म है इसको हम लिखेंगे a माइनस एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी, ठीक है, यही ना लिखेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस बी। तो यहाँ ये साइन ना आने की बजाय आ जाएगा प्लस, और ये टर्म आ जाएगा, तो आंसर तो हमारा वही हुआ। तो बेसिकली बात क्या हुआ हमारा, a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, यही ना बात हुआ। हमने वही तो दिखाया है कि a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। कैसे हुआ, ये जो प्लस भी आया है, मतलब ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, इसको हमने चेंज कर दिया है, ठीक है, इसको हमने चेंज कर दिया है क्योंकि ये एडिटिव इनवर्स ऑफ बी में चेंज कर दी, माइनस बी में चेंज कर दिया, तो ये तो आ गया, ठीक। तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, पहला पॉइंट ये है, ठीक है, a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी, और दूसरा पॉइंट जो है ध्यान में रखने वाला वो ये है a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। ये दो पॉइंट है सब्ट्रैक्शन में, जो याद रखने। अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन में कुछ एग्जांपल्स है, वो हम देखेंगे। अब एग्जांपल जो है वो पहला एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें दिया है कि 9 माइनस 3, ठीक है, 9 माइनस 3, इसको आप सॉल्व करिए। तो 9 माइनस 3 क्या है, जैसे कि अभी दिया हुआ था सब्ट्रैक्शन वाले में, पहला वाला जो पॉइंट था उसमें था कि a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस माइनस बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, 9 प्लस माइनस बी, ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि या तो हम ऐसे करें, या तो फिर हमें पता ही हमें क्या करना है, 9 माइनस 3 6 होता है, वो तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आंसर 6 ही आने वाला है, दोनों तरीके से आंसर 6 आने वाला है, ठीक है। वो तो बेसिक रूल है कि इतना माइनस इतना इज इक्वल टू व्हाट। वो कंडीशन पता है सबसे ज्यादा काम कब करती है, अगर हमारे पास जो पहला वाला टर्म हो वो माइनस में दिया हो, ठीक है, या फिर हाँ, अगर पहला वाला टर्म माइनस में दिया हो तो वो कंडीशन काम कर जाएगी, दोनों को ऐड कर देना है हमें आपस में, ठीक है। नहीं तो बेसिकली आपको पता है पहला वाला बड़ा ही होगा, छोटा वाला छोटा, जो सेकंड नंबर होगा वो छोटा होगा, बीच माइनस साइन तो माइनस कर देना है, ठीक है। 9 में से 3 क्या बचा 6, ये हो गया। अब जो सेकेंड एग्जाम्पल है, सेकेंड एग्जाम्पल में दिया क्या है कि -11, ठीक है,
-3, दोनों कंडीशन है, ठीक है, दोनों कंडीशन है। यहाँ पे पहला वाला भी माइनस में है, दूसरा वाला भी माइनस में है। पहले वाले को हम टच नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल टच नहीं करेंगे हम पहले वाले को। दूसरे वाले को पहले -11 को हम सेम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है हमें उसे टच करना नहीं है। इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ +3 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बताया था कि a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी होता है, तो a प्लस बी हो गया। अब याद करना कि क्या कहा गया था, कहा ये गया था कि अगर पहला वाला बड़ा हो, ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू बड़ी दिख रही हो और दूसरी वैल्यू छोटी दिख रही हो तो आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो वही काम यहाँ हम करेंगे। 11 बड़ा दिख रहा है, 3 छोटा दिख रहा है, 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 11 में से 3 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 8, ठीक है। 11 टर्म बड़ा है तो माइनस साइन लग जाएगा, -8 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन यहाँ सॉल्व, ओके। अब जो इसके बाद वाला टॉपिक है वो ये है कि सक्सेसर और प्रेडिसेसर क्या होता है इंटीजर में, ठीक है। तो इंटीजर में सक्सेसर मतलब कोई भी नंबर है उसके एक आगे का टर्म, ठीक है। प्रेडिसेसर मतलब उसके पीछे का टर्म, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो 6 इंटीजर है, ठीक है। अब हम अगर पूछे कि इस इंटीजर का सक्सेसर क्या होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला है 6 + 1, ठीक है। 6 + 1 किया तो इसका सक्सेसर हो गया 7। हमें ये पता है सक्सेसर मतलब एक आगे, ठीक है, मतलब एक आगे, और प्रेडिसेसर मतलब एक पीछे। तो अगर हम 6 का सक्सेसर पूछ रहे हैं तो 6 + 1 = 7, यानी कि 7 हो गया हमारा 6 का सक्सेसर टर्म, ठीक है। अब 6 का प्रेडिसेसर टर्म पूछे तो क्या करेंगे हम, 6 - 1 कर देंगे, ठीक है। 6 - 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो ये हो गया इसका प्रेडिसेसर टर्म, मतलब एक पीछे का, ठीक है, एक पीछे का, एक आगे का सक्सेसर, पीछे का प्रेडिसेसर, ठीक है। फॉर्मूला ये है कि कोई भी टर्म है, अगर मान लो यहाँ 6 ना भी होता, ठीक है, अगर 6 नहीं होता तो यहाँ क्या होता, अगर मान लो कोई इंटीजर हमारे पास a है तो हम a + 1 लिखेंगे सक्सेसर के लिए और a - 1 लिखेंगे प्रेडिसेसर के लिए। सक्सेसर प्रेडिसेसर, ठीक है। सक्सेसर का फॉर्मूला है a + 1, प्रेडिसेसर का फॉर्मूला है a - 1, ठीक है। ये दो चीजें क्लियर हो गई। तो आज जो टर्म्स हमने क्लियर किए हैं वो क्या है, इंटीजर में हम फंडामेंटल ऑपरेशंस कैसे करते हैं, ठीक है। पहला था कि सब्ट्रैक्शन एडिशन कैसे करते हैं, दूसरा है कि सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, दोनों चीज हमने सीख ली। उसके बाद क्या था कि सक्सेसर क्या होता है, प्रेडिसेसर क्या होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछ दे राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, ठीक है, फॉलोइंग इंटीजर में आपको इंटीजर दे दिए गए हैं। अब मान लो अगर यहाँ a की जगह हम -1 ले लें तो -1 का सक्सेसर क्या होगा, तुम क्या करेंगे, -1 + 1 0 हो गया, ठीक है। और प्रेडिसेसर यानी कि -1 - 1, ठीक है, यानी कि -2 हो गया। -1 से पहले 0 आता है, -1 के बाद -2 आता है, तो ये हो गया सक्सेसर, ये हो गया प्रेडिसेसर, ठीक है। ये दोनों टर्म तो क्लियर हो गए होंगे। तो ये जो था ये हमारा लास्ट टर्म था आज का।